नेपाल के होटल विनायक में पड़ताल के दौरान हमारा सामना दो दावों से हुआ। होटल के मैनेजर मंदिर में शादी पर सवाल उठाए। दूसरा ये कि दोनों फर्जी पहचान से होटल में कई दिनों तक ठहरे थे। आखिर सीमा का सच क्या है? क्या सीमा और सचिन दुनिया को जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा छिपा रहे हैं? सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए हमने पड़ताल की, दिशा मंदिर की तरफ बढ़ा दी। 27 साल की सीमा हैदर कराची की इस संकरी गली से नोएडा पहुंच गई, लेकिन मोहब्बत के लिफाफे में लिपटी सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कथा में कई ट्विस्ट और टर्न हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे इस वक्त यहाँ का एयरपोर्ट देख रहे हैं, यही त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर सीमा हैदर शारजाह से पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर नेपाल का यहां पहुंचती है और यहां के बाद वो वैन करती है और वैन के जरिए पोखरा और फिर आगे नोएडा। पूरे रूट को हम आपको समझाएंगे, जगह जगह जाकर, जगह जगह चलकर किस तरह से, कैसे आखिर सीमा हैदर पहुंचती है शारजाह, नेपाल और फिर वहां से उत्तर प्रदेश। सीमा काठमांडू पहुंच गई, जहां सचिन भी मौजूद था। दोनों फिर एक होटल में ठहरे और दोनों का दावा यही है कि नेपाल के मशहूर गोहेश्वरी मंदिर में शादी रचाई। आज तक की टीम मंदिर पहुंची तो हमें एक बोर्ड नजर आया। पशुपति क्षेत्र में बसे गोहेश्वरी मंदिर के बाहर आते ही एक सबसे चौंकाने वाली चीज दिखती है और वो चीज होती है ये लगा बोर्ड, जिस पर लिखा होता है कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, यानी कि इस मंदिर परिसर में केवल हिंदू धर्म के ही लोगों की एंट्री है, इसके अलावा किसी धर्म के लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों माता जी, यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ केवल हिंदू धर्म के ही लोग जाते हैं? हाँ, यहाँ तो सब हिंदू लोग ही जाते हैं, बाकी किसी धर्म के लोग कोई नहीं? नहीं जाती है, जाने नहीं देती है। आप लोग कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? हम तो हो गया तीन पुस्ता। 3 पुश्ते हो गई। हाँ। तो यहाँ पर मतलब कई सारे जोड़े एक साथ शादी करते हैं? शादी करते हैं, शादी होती है। कहा जाए कि जो मंदिर है उसमें शादी होती है तो यहीं होती है? यहीं पर जो देवी का मंदिर होता है ना, वहीं पर आके शादी होता है, लेकिन ज्यादा काठमांडू में यही होती है। मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है, यानी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग जा सकते हैं। हमने जब मंदिर प्रशासन से सीमा और सचिन की शादी को लेकर जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाला सच पता चला। सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से मंदिर जाना जाता है कि यहाँ पर सामूहिक विवाह होता है, कई जोड़े आते हैं, उनका यहाँ विवाह कराया जाता है। हालांकि यहाँ एक दफ्तर भी बना हुआ है जहाँ पर पूरा खाका तैयार रहता है, यानी कि किसकी शादी किससे हुई है, कहाँ से आए हैं, उसका पूरा खाका सामने बने इस दफ्तर में तैयार रहता है। लेकिन जब आज तक ने यहाँ ग्राउंड जीरो पर काठमांडू के इस मंदिर में आकर पड़ताल करी तो ये पाया कि यहाँ भी रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसमें सीमा हैदर या सचिन हो। तो वहीं होटल में जब तफ्तीश करने आज तक पहुंचा था, वहां भी रजिस्टर में सचिन ने और सीमा ने एंट्री अपने नाम से नहीं ली थी। तो कहीं ना कहीं ये किस ओर ले जा रहा है कि आखिर अगर सब कुछ ठीक है तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेमी हैं, तो इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? फिर चाहे वो उस होटल में नाम छुपाना हो और फिर चाहे इस मंदिर में आकर शादी करना हो, लेकिन रजिस्टर में नाम छुपाना हो। सीमा का दावा है कि दोनों ने इसी मंदिर में शादी रचाई, लेकिन मंदिर प्रशासन के रिकॉर्ड में सीमा और सचिन का नाम दर्ज नहीं है, यानी मंदिर में शादी का दावा हमारी पड़ताल में गलत निकला। काठमांडू से समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। निगरानी रखी जा रही है सीमा हैदर पर और पूरी तरह से जो पुलिस है, एटीएस है, वो अब ये छानबीन में जुट गई है कि क्या पाक कनेक्शन है। आपको दिखाते हैं सीमा हैदर पर देश की खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा। ये पूरा देश जानना चाहता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जासूस है या वाकई प्रेम की दीवानी। तो आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों की पड़ताल में अभी सीमा के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये है कि किसी तीसरे शख्स ने सीमा को नेपाल बॉर्डर पार कराया और बाकायदा इसके लिए न सिर्फ पूरी प्लानिंग की गई बल्कि उसके पहनावे से लेकर उसका जो पूरा हुलिया है वो यूपी के गांव की तरह कराया गया। आइए देखते हैं सीमा की ये सीक्रेट स्टोरी। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा की। सचिन के घर के सामने हिंदू संगठनों की महिलाएं सीमा का विरोध करती और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग करती। हंगामा होता है, पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, पुलिस आती है,
माहौल फिर जाकर शांत किया जाता है। सवाल सीधा सा, सीमा का सच क्या है? और आज हम सीमा की पूरी पड़ताल कर रहे हैं, सीमा की सीक्रेट स्टोरी आपको बता रहे हैं। सीमा के मुताबिक 13 मई को वो नेपाल से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंचती है, यानी सीमा को भारत आए पूरे 67 दिन हो चुके हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसी से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां तक सीमा का सच पता लगाने के लिए लगातार तफ्तीश और माथापच्ची कर रही हैं। अब तक की पड़ताल में जो सीमा हैदर के बारे में पता चला वो आप जान लीजिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों को जानकारी मिली कि किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा को पूरी तैयारी के साथ भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया। खुफिया सूत्र कहते हैं सीमा ने बाकायदा तैयारी की, अपना पहनावा इस तरीके से किया ताकि एकदम ग्रामीण भारतीय लगे। इस मेकअप में पेशेवर लोगों की मदद ली गई। सुरक्षा एजेंसीज की नजर से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरह से ड्रेस पहनाई ताकि वो भी भारतीय ग्रामीण लगे। सीमा हैदर को लेकर के हर दिन नए नए खुलासे इस वक्त हो रहे हैं। आज तक को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए कोई तीसरा शख्स उनकी मदद कर रहा था। आखिर वो कौन था, इसकी तलाश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। पर सूत्रों ने जानकारी दी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जो मिडिल मैन है, क्या उन्होंने सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए मदद किया था। इन्हीं तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि जिन रास्तों का दावा सीमा हैदर और सचिन की तरफ से किया जा रहा था कि उन्होंने इन रास्तों के जरिए नेपाल से भारत के अंदर प्रवेश किया था, वहां लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को इस वक्त खंगाला जा रहा है। एसएसबी भी इस वक्त अलर्ट पर है और उन तमाम जगहों को देख रही है कि सीमा हैदर आखिर किन रास्तों से नेपाल से भारत के अंदर यहां तक पहुंची।